लिखेंगे भैया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में लिखेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑल मैटर is composed of all matter is composed of extremely small all matter is composed of extremely small indivisible all matter is composed of extremely small indivisible particles called atoms एटम के आगे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, एटम का मतलब है, ए का मतलब है कैन नॉट और टम का मतलब है कट। ए का मतलब है कैन नॉट और टम का मतलब है कट। इसका क्या मतलब है? एटम को आगे फर्दर हम लोग काट नहीं सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम लोग एटम को काट लेते हैं, नहीं काट लेते? काट लेते हैं। कैसे काट लेते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग कर लेते हैं ना। तो ये वाला पॉइंट सही है या गलत प्रूफ हो गया? गलत प्रूफ हो गया। दूसरा लिखेंगे, नंबर 2, all atoms of an element are exactly identical in their properties like mass, वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक, ये बोल रहा है कि सारे एक एटम एलिमेंट के सारे एटम कैसे होंगे? एक जैसे, सब आइडेंटिकल होंगे। लेकिन जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप मिलते हैं, Cl1735 और Cl1737। ये एक ही एलिमेंट है क्लोरीन, लेकिन इसके कितने प्रकार के एटम मिल रहे हैं? 2 प्रकार के। तो ये पॉइंट सही है गलत है? ये भी गलत हो गया। अगला लिखेंगे भैया, एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल बट फिक्स्ड होल नंबर रेशियो to form compounds. Elements combine in simple but fixed whole number ratios to form compounds. ये पॉइंट तो सही लग रहा है। क्या सही लग रहा है? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं? H2O। एलिमेंट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। इनका रेशियो कैसा है? सिंपल और फिक्स्ड होल नंबर रेशियो है। लेकिन ये पॉइंट ज्यादातर टाइम तो सही है, लेकिन आगे जाओगे तो कुछ नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ोगे। जैसे एक वेनेडियम का हाइड्राइड होता है जो VH2.1 से VH2.5 तक होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये रेशियो होल नंबर में है क्या? नहीं। फिक्स्ड है क्या? नहीं, वेरिएबल। ऐसी आयरन का एक ऑक्साइड होता है Fe0.93O से लेके Fe0.98O तक के। ये होल नंबर है क्या? नहीं, ना होल नंबर है और ना फिक्स्ड है। समझ में आए? तो ये पॉइंट भी क्या हो गया? इसका गलत हो गया। अगला लिखेंगे भैया, अगला पॉइंट, atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. समझ में आ गया? They can only be rearranged. केवल क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे इमेजिन करो NaCl प्लस AgNO3 एक रिएक्शन हो रहा है, कैसे टूटेगा? Na+Cl- Ag+ और NO3- क्या बन जाएगा इनके मिलने से? AgCl और Na और NO3। क्या हुआ?
रीअरेंजमेंट। पहले Na किसके साथ था, Cl के साथ, अब Na किसके साथ है, NO3 माइनस के साथ। केवल रीअरेंजमेंट हो रहा है, ना क्रिएट हो सकते ना डिस्ट्रॉय हो सकते। ठीक, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। लेकिन ये सब करना न्यूक्लियर रिएक्शन में पॉसिबल है। जैसे आप सन पे देखो तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम। तो ये वहां करना पॉसिबल है न्यूक्लियर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में करना पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया पक्का यहाँ तक के? अच्छा, ये जो पॉइंट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या बोल रहा है? अगर एटम को क्रिएट नहीं कर सकते मतलब उसका मास भी चेंज नहीं होगा। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या, H2O। ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। यहाँ इसका मास कितना होगा, 2 ग्राम, यहाँ कितना होगा 16 ग्राम, यहाँ कितना मास होगा 18 ग्राम। कौन से लॉ को सपोर्ट कर रहा है, लॉ ऑफ क्या चीज, ये दोनों का सम कितना होगा 18, यहाँ भी कितना है 18। कौन से लॉ को सपोर्ट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिखेंगे भैया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक, हाँ उसी के नीचे लिख लो, वो पॉइंट्स खत्म हो गए, अब 4 ही पॉइंट थे उसकी थ्योरी में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, laws of chemical combination like law of conservation of mass, like law of conservation of mass, and law of constant proportion, law of conservation of mass and law of constant proportion। ठीक, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे सपोर्ट करेगा, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, H2O, और इसका प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वो उसको तो प्रूफ कर रहा है वो, है ना। बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, जिसको क्या कहते हैं अपन, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख लो गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गे-लुसैक्स लॉ। वो गे बड़ा है ना, जी बड़ा है उसका, बड़ा साइंटिस्ट है वो, बच्चा नहीं है, जी बड़ा लिखे। साइंटिस्ट के नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखे। नाउन है ना, अंग्रेजी का नियम, गे-लुसैक्स लॉ। समझ आ गया भैया? ठीक, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, सब गैस है। तो अपन लोग यहां क्या लिखते थे पहले, 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल। गे-लुसैक्स लॉ के बाद क्या लिखने लगे, 1 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर। तो इसको, ये है तो, लेकिन इसको डाल्टन की थ्योरी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। समझ में आ गया भैया? ठीक, बन जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो ये डाल्टन, इससे भी जेई में 1-2 सवाल आ चुका है 2-4 साल के उसमें, तो इससे भी आ जाता है कभी कभी, बहुत रेयर केसेस में सवाल। तो पढ़ के रखना है, छोड़ना नहीं है डाल्टन की थ्योरी को। ठीक है जी, हो जाएगा। चलो अगला लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे तो ज्यादा ही है डाल्टन थ्योरी से, लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, जैसे मान लो मैंने ये कप का वजन किया तराजू के ऊपर रख के, वो इसका वजन आया 125.4 ग्राम, ऐसा वजन आया। समझ में आ गया? ठीक, अब वो जो स्केल थी, तराजू था, वो केवल एक ही डेसिमल प्लेस तक के मेजर करता था, उसने इसके आगे का मेजर नहीं किया। इसके आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसके आगे ये पॉसिबिलिटी है कि इसका वजन आ जाए 122.42 ग्राम, या आ सकता है 125.47 ग्राम, मतलब इस टाइप का कुछ आ सकता है। ठीक, अब अगर ये नंबर आया है तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा, ये 122.5 ग्राम है, और इसको जब राउंड ऑफ करूंगा तो क्या बोल दूंगा, 122.4 ग्राम। समझ में आ गया पक्का? इस कैलकुलेशन के अंदर
जो भी आंसर आएगा उसमें से सर्टेन डिजिट कौन से हैं? आ जाओ बेटा, ये 3 नंबर क्या है? सर्टेन। ये 3 नंबर क्या है? फिक्स। ये 124 कैसे हो गए? ये 3 नंबर कैसे हैं? सर्टेन, फिक्स। बेटा इधर बैठना, वहां कहां बैठी? पीछे दिखेगा नहीं। क्या नाम है तेरा? त्रिशा। हाँ बैठ। कौन से स्कूल में? डीपीएस। तू क्या बोल रही है उसके पीछे पीछे? तेरे मैथ्स क्लास में आती है? ठीक है, अच्छी बात है। बैठ बेटा। है थोड़ा सा मेरा बचा है लास्ट का, फिर मैं नया। अच्छा तू भी पढ़ सकती है इसको। हम लोग पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर का एक ऐसे टॉपिक जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझना, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार आई है तो एक बार फिर से शुरू करते हैं ना। तो मैंने क्या किया, किसी चीज का वजन किया। ये मोबाइल का वजन किया मैंने, ठीक है। अब ये मोबाइल का वजन जो है मेरे को बताया, तराजू में रख के वजन किया 235.7 ग्राम, ऐसा लिखा हुआ आया। किसमें वजन करूंगा इसका मैं? वो जिसमें तराजू होता नहीं, उस स्केल में। अब वो स्केल जो है वो डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट तक के रीड करती थी, उतना ही बताती। उससे ज्यादा, जैसे कैलकुलेटर होता है 12 डिजिट का कैलकुलेटर, 16 डिजिट का कैलकुलेटर होता है ना, उसके बाद वो बताना बंद कर देता है। तो ये केवल डेसिमल के बाद कितना डिजिट बताता है? एक। वो जो स्केल है अपने पास, जिसमें आलू वालू नहीं, सब्जी वाले मेजर करते हैं। समझ आ गई बात? ठीक। अच्छा, इसके बाद का अगर मैं मेजरमेंट करने जाऊं, इसके बाद और अच्छा स्केल ले आऊं और अच्छा तराजू ले आऊं, उससे मेजर करने जाऊं, तो क्या हो सकता है? 235.71 ग्राम आ सकता है, या 235.78, इस टाइप का कुछ आ सकता है। ठीक। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं, राउंड ऑफ करना समझते हो? जैसे मान लो मेरे पास कहीं बिल हुआ 1001 रुपए का, तो राउंड ऑफ करके अपन उसको कितना पैसा देते हैं? 1000 रुपए, है ना। मान लो कहीं बिल हुआ 999 रुपए का, तो भी राउंड ऑफ करके कितना देते हैं? 1000 रुपए। राउंड ऑफ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं आगे उसको। इसको राउंड ऑफ करेंगे 7 तक करना है अपने को, 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ होके कितना आ जाएगा? 235.7 आ जाएगा। इसको अगर मेरे को 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो ये कितना हो जाएगा? 235 पॉइंट, अब 7, ये जो नंबर है लास्ट वाला नंबर जिसको मैं हटा रहा हूं, ये 5 से बड़ा, तो मैं इसके प्रीसीडिंग नंबर को क्या करूंगा? 1 से बढ़ा दूंगा। समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा? 235.8 ग्राम। समझ में आया? मैंने ये कैलकुलेशन करी थी पहले, ये एक्सपेरिमेंटल एक डेटा आया था मेरे पास। इस नंबर में ये जो शुरू के 3 डिजिट दिख रहे हैं, ये डिजिट हर बार क्या है? सेम। तो ये 3 डिजिट जो है, ये कैसे डिजिट है? सर्टेन डिजिट। सर्टेन मतलब समझते हो कि ये क्या रहेंगे? यही रहेंगे। लेकिन ये वाला डिजिट जो है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके आगे वाले नंबर पे। अगर इसके आगे वाला नंबर 9 आता है तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा? 8। और अगर इसके आगे वाला नंबर 4 आता है तो राउंड ऑफ करके कितना रह जाएगा? 7। समझ में आ रहा है? तो ये डिजिट सर्टेन है या अनसर्टेन? अनसर्टेन। किस पे डिपेंड करेगा? इसके बाद वाले नंबर पे। समझ में आई बात भैया? ठीक। तो हर कैलकुलेशन के अंदर कुछ सर्टेनिटी होती है और कुछ अनसर्टेनिटी होती है। समझ में आ गया? पक्का। सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं? किसी भी कैलकुलेशन के सारे सर्टेन डिजिट्स का नंबर प्लस एक अनसर्टेन डिजिट का नंबर, उसको क्या कहते हैं अपन? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास? 4। समझ में आया क्या करना है अपने को? ठीक। तो लिखेंगे भैया, कॉपी निकाल ले बेटा तू भी। है पेन वेन है? हाँ चल जल्दी निकाल। तू कहां कहां घूम के आ गई बेटा? वहां क्या हो रहता है? वहां क्या है? कोई घूमने गई थी? कोई रहता है? नानी रहती है। ले जल्दी निकाल बेटा गुड़िया। हाँ लिखेंगे भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स, हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। एवरी कैलकुलेशन, इसमें लिखेंगे एवरी कैलकुलेशन हैज some degree of uncertainty. Every calculation has some degree of uncertainty associated with it.
every calculation has some degree of uncertainty associated with it. ठीक, significant figures are the number of certain digits plus one uncertain digit. ठीक है, certain digits plus one uncertain digit. ऐसे लिखो जैसे मैं लिखा हूं ऊपर, लिख लिए? लिखेंगे भैया रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या क्या रूल है, कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं? रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. नंबर 1, all non-zero digits are significant. बेटा तो मैथ्स वाली बात है, मैथ्स क्लास में आती है यही वाली ना. all non-zero digits are significant. जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट है. जैसे एग्जांपल के लिए लिखना, एक कैलकुलेशन है 435.71. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे भैया? इसमें होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स 5. एकदम घटिया चीज है ये, लास्ट पढ़ा रहा हूं इसीलिए चैप्टर का, है ना. मान लो मेरे पास में कहीं है 212.4. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4. मेरे पास कोई नंबर है 137.8, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4. समझ में आ गया? जितने नॉन जीरो है वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट. ठीक, लिखो ऐसे एग्जांपल फटाक से. है ये लास्ट टॉपिक. एक राउंडिंग ऑफ है, सड़ा सा राउंडिंग ऑफ. तो आधा तो यहाँ पढ़ लिया आप कि अगर 5 से कम आएगा तो कम कर देंगे, मतलब रहने देंगे. 5 से ज्यादा आएगा तो बढ़ा देंगे. केवल पढ़ना है कि जब 5 आएगा तब क्या होगा. समझ में आए? 5 जब आएगा तब क्या करेंगे. फिर ये चैप्टर खत्म अपना हो गया. लिख लिया यहां तक के? अगला लिखेंगे रूल नंबर 2. अच्छा क्या बताया मैंने? पहला नियम क्या था, पढ़ो. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट है. अब कौन बच गया? जीरो. तो जीरो के बारे में 2-3 चीजें हैं. अब जीरो कहां कहां हो सकता है? जीरो जो है भाई साहब 1 0 0 0 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो हो सकता है. 0 0 1 सिग्निफिकेंट फिगर के पहले जीरो हो सकता है. 1 0 0 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जीरो हो सकता है. तो अपने को तीनों केस देखना है. समझ में आ गया? ठीक. तो रूल नंबर 2 लिखेंगे, all zeros present between two significant figures are significant. All zeros present between two significant figures are significant. समझ में आया? ठीक. अच्छा, आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, मान लो 6वीं क्लास में हो तो आप लोग ऐसा लिखते रहोगे ना, क्लास 6, ऐसा लिखते रहोगे. कभी कभी टीचर ऐसा भी लिख देती होगी क्लास 6, है ना. किसी क्लास में कितने बच्चे हैं? 006. तो ये ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए. कुछ खास फर्क पड़ रहा है? कोई सिग्निफिकेंस है इसका? यहाँ सिग्निफिकेंट चीज कौन, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? तो एक सिग्निफिकेंट फिगर यहां भी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर यहां भी, एक सिग्निफिकेंट फिगर यहां भी. लेकिन अगर ऐसा लिखा है 006 और 1006, तो इसमें तो ये दोनों काम के हैं कि नहीं है? बताओ. नहीं. लेकिन इसमें ये दोनों काम के हैं कि नहीं है? तो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो आ रहा है तो काम का है कि नहीं है? वो कैसा है? सिग्निफिकेंट है. समझ आ गया? पक्का? ठीक. लिखा है क्या? मैं क्या लिखा है? All zeros in between two significant figures are significant. ठीक है. इसका एग्जाम्पल लिखना भैया, एग्जाम्पल लिख लेना ऐसे 1006
बोलो भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे इसमें? 4। 100.32 ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? कितने हो जाएंगे? 5। समझ में आया? और भी कुछ लिख लो आप अपने हिसाब से। 240 और फिर 1.25 ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 6। केवल गिनती लगाना है, बन जाएगा पक्का। 2.04 में बिल्कुल 0 काउंट होगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के कहाँ है? बीच। तो 2.04 में, ये भी लिख लो, भाई पूछ रहे तो 2.04 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। ठीक, अगला लिखेंगे भैया। अब बीच का हो गया, अब कौन सा चाहिए अपने को? आगे का। तो अब आगे का बताओ आप। 0 0 1 0 1 और 1 क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सब में? 1। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के पहले जो आ रहे हैं 0 वो लोग सिग्निफिकेंट है कि नहीं? नहीं है। तो लिखेंगे भैया ऑल जीरोज present before first non-zero digit. All zeros present before first non-zero digits are non-significant. काम के नहीं। ठीक। In case of numbers with decimal, these zeros indicate position of decimal। ठीक, पोजीशन ऑफ डेसिमल ओनली, ऐसा लिख लो। ठीक, एग्जाम्पल में लिखेंगे भैया 06 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। 00235 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। ठीक, 0.003 हाँ, इसको कैसा लिख, इसमें काम का क्या है मेरे? 3। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3 × 10⁻³ डेसिमल हटा के। समझ में आया? कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1। समझ में आ रहा है? ये केवल क्या दिखा रहा है? डेसिमल का पोजीशन। ठीक, हो जाएगा। 0.0145 बोलो भैया कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 3। ऐसे नोट कर लो एग्जाम्पल। तो ये वाला आगे वाला काम का नहीं है, ये दोनों काम का नहीं है, ये तीनों काम का नहीं है, ये दोनों काम का नहीं है। ठीक, समझ आ गया है ना? अच्छा, इसी तरीके से मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है। अब क्या क्या समझ में आया हम लोगों को? अगर 2 नंबर के बीच में 0 है तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर पहले नंबर के पहले 0 है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब कहां होगा? कौन सी जगह बच गई है? बाद। अब मान लो मेरे पास ऐसा है 100, तो मैं 100 को कैसा लिख सकता हूं? 1 × 10⁻²। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा भैया? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। ये केवल 1, इसको नहीं करते, वो केवल डेसिमल का पोजीशन बता रहा है। समझ आ गया? ठीक, मेरे पास में 200, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? बोलो 1। समझ में आया? लेकिन मेरे पास में है मान लो 145.0। अब ये डेसिमल के बाद है, ये 0 कैसे आया? कैलकुलेट करके आया या बिना कैलकुलेट किया है? कैलकुलेट करके आया। इसके बाद मैंने और एक 0 ले आया, कैलकुलेट करके आया है। सिग्निफिकेंट हूं मैं, सर्टेन हूं। अगर ये 0 आ गया तो इस 0 के लिए मैं सर्टेन हूं कि नहीं हूं? इस 0 का सर्टेन नहीं। अब इसके आगे अगर 9 आ गया तो मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या कर दूंगा? 145.01। समझ में आया? तो यहां तक के तो मैं सर्टेन हूं, मतलब सॉरी ये 9 नहीं लगाया, अगर यहां तक लगाया तो यहां तक के तो मैं क्या हूं? सर्टेन। और ये वाला क्या है? अनसर्टेन। सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा? होगा। समझ में आया? तो लिखेंगे भैया जीरोस प्रेजेंट
at the end of a number, zeros present at the end of a number are significant only if they are present on the right side, of decimal point, राइट साइड यानी बिंदी के बाद, राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक, चलो ये एग्जांपल लिख लो। 100 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। 2000 में 1। कितने हो गए? 5। सारे सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद। अच्छा, 004, 005, 00 और 004, 005, 00.0। चलो करने की कोशिश करो सिग्निफिकेंट फिगर, एक एक करके इत्मीनान से तोड़ो और करो। कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? पहले वाले में ये वाला सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। अच्छा, दो नॉन जीरो के बीच के ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं? है। और बाद वाला सिग्निफिकेंट कब होता है? जब वो डेसिमल के बाद हो। ये कहा है? डेसिमल के पहले। तो ये सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। इसको मैं 10 की पावर में लिख सकता हूं। समझ आ गया? तो बोलो कितने हो जाएंगे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर? केवल 4। ये वाले में ये वाला सिग्निफिकेंट है कि नहीं? नहीं। ये दोनों सिग्निफिकेंट है कि नहीं? है, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? है। और अगर ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट के बीच का ये दोनों जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। समझ में आ गया? तो यहाँ सारे क्या हो गए आपके सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया? चलो नोट करो जल्दी इस फटाक से। हेलो, हाँ सॉरी सर, मैं आपको कॉल करना भूल गया था। जी जी सर, जी हाँ हाँ। सर ऐसे तो छुट्टी नहीं देते हम लोग कोई बीच में, है ना? पूरे टाइम ही क्लास चलती है हम लोग की, तो ऐसा तो कुछ सोचा नहीं। हाँ ठीक है ना सर, रिकॉर्डिंग करते हैं हम, रिकॉर्डिंग दे देंगे बच्चे को, है ना? है ना? शौर्य की बात करें ना? हाँ हाँ ठीक है ना। सर वो लिखता कैसे, आप उसकी कॉपी देखेंगे तो आप खुद, मैं तो उस दिन उसकी मदर आई थी तो मदर को भी समझाया मैं कि ये लिखता भी बहुत आड़ा तिरछा है, पहला, क्योंकि लिखेगा नहीं तब तक के नंबर कैसे देगा सामने वाला, और दूसरा उस दिन के पहले तक के ये क्लास में भी बहुत स्लीपी रहता था, ये रात वात के पढ़ता है, लेट तक के सोता है, तो उस वजह से। लेकिन उस दिन के बाद से जो है, ये जब भी उनकी मदर आई थी कुछ 10-15 दिन पहले की बात होगी, तब से थोड़ा अपराइट पोजीशन में दिख रहा है, नहीं तो क्लास में भी आप देखेंगे तो ऐसे झूल रहा है, वैसे झूल रहा है, तो वो हाँ 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 सही। क्या मतलब है, क्या मतलब? ये सेम बात मैंने आपकी वाइफ को भी समझाई थी, उसकी मदर को आया थी वो तो, और यही बस उसमें है, बाकी दिमाग तो ठीक है, थोड़ा घर में भी मेहनत करे, और ये रात के पढ़ना छोड़वाइए, आप उसको सुबह उठा के पढ़ाइए अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, ऐसा कुछ तो। 12 बजे ठीक है सर, 12 बजे सुला दीजिए, 6 बजे उठा दीजिए, है ना? 6 बजे से पढ़े अपना, फिर दोपहर तक के, फिर 1 घंटा सो के फिर क्लास में आ जाए, है ना? वो बेस्ट है उसके लिए, 1 घंटे का पावर नैप, 1 घंटा ही बहुत है ना? है ना? तो कुछ वैसा करा करके तो उसको, और थोड़ा अगर मेडिटेशन वगैरह कराए ना तो भी बढ़िया होगा, नींद उसकी थोड़ी जाएगी, है ना? ठीक। हाँ हाँ, नहीं तो आके थोड़ा रेस्ट कर ले सर, है ना? जब 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन वो अलग ऊट पटांग टाइमिंग में होगी तो नींद पूरी नहीं होती, है ना? आप भी समझते हो बात को, उसको रेगुलर रात के समय में जो है वो REM स्लीप जब तक पूरी नहीं होगी तब तक के बढ़िया नहीं होगा उसके लिए, है ना?
हाँ आप उसका देखिए ना, मैं अभी टेस्ट दिया, मैं कॉपी भी उसकी देखिएगा, आप वो इतना काट पीट कच कच, मतलब ऐसे लिखता है कि जैसे एहसान कर रहा हो टाइप से। तो वैसे वैसे नहीं चलता ना सर, अब आजकल जमाना वैसा नहीं रह गया है, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब तो वो तो स्क्रीन में ऑन स्क्रीन नंबर दे रहे हैं, तो अब तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, है ना कोई। हाँ लीनियंसी कोई चांस नहीं है उसमें, है ना। ठीक ठीक, ओके सर, ओके जी जी, ओके। हाँ बेटा, करे क्या, सो लिख लिए, नोट कर लिए, बन जाएगा। कैसे करना है, कर लोगे, चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक एक रूल बचा है, सॉरी एक रूल याद आया मेरे को, काटो एक रूल लिखो। हाँ, वाइल काउंटिंग, आखिरी रूल है, वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, while counting number of objects, there can be infinite significant figures, there can be infinite significant figures। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक मार्कर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे पास 1 मार्कर है ना। मैं और क्या बोल सकता हूं, मेरे पास 1.0 मार्कर है, चूंकि पूरा 1.0 है ना, 1.5 थोड़ी ना। या मैं बोल सकता हूं 1.0000000, समझ आ रहा, मैं कितने जीरो लगा सकता हूं इसके आगे, इनफाइनाइट, और डेसिमल के बाद लगे हैं तो कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात, ठीक। आपके पास 25 अंडे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, 25x, या आप लिख सकते हो 25.000, चूंकि टूटा हुआ तो कोई भी नहीं है, सब सैगे हैं। समझ में आ रही बात, तो उसके आगे आप कितने जीरो लगा सकते हो, अनगिनत। तो इसमें ऐसे केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इनफाइनाइट। समझ में आया भैया, पक्का। तो लिख लेना आप 20 पेन्स सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू कितना भैया, इनफाइनाइट। 7 पीपल, आप बैठे हो, आप लोग 7 हो ना, कोई 7.5 तो नहीं, बीच में 7.4 तो नहीं, किसी का अंगूठा अंगूठा कटा तो नहीं, पूरा पूरा है ना, साबुत साबुत, मतलब 7.0 7.00 लिख सकते हैं ना। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बोलो बेटा, है इनफाइनाइट। समझ आया, मत लिखो, मगर एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना, मत लिखो, आप दूसरा लिख लो कुछ। 7 बुक्स कितने इनफाइन फिगर हो जाएंगे, इनफाइनाइट, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी नहीं ना उसमें, कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं, इसमें कोई अनसर्टेनिटी है क्या, 20 पेन है तो 20 पेन है, सर्टेन 21 हो सकता है, इतना तो गिन ही लेगा ना आदमी। लेकिन 20 पेन का मास निकालने जाऊंगा मैं, तो 20 पेन का मास 100.1 ग्राम, लेकिन अभी मेरी मशीन उससे अच्छी हो जाएगी तो 100.12 ग्राम, और अच्छी मशीन हो जाएगी तो 100.12345 6। समझ में आ रहा है, तो उसमें अनसर्टेनिटी है, ऐसी चीजों में अनसर्टेनिटी है, लेकिन किसी को ऑब्जेक्ट काउंट करना है उसमें अनसर्टेनिटी नहीं। अभी ये बेंच का नंबर काउंट करना है 1 2 3 4, ये सर्टेन है कि अनसर्टेन। अब इसका वजन काउंट करना है, वजन मेजर करना है, तो दैट इज अनसर्टेन। इसकी लंबाई मेजर करनी, तो मैंने यहां से यहां मेजर किया 5 फीट, क्योंकि मेरे पास इंची टेप था, इंची टेप फीट में नापता था, मैं वर्नियर कैलिपर से नापा, तो फिर इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो गया, इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो गया तो अब वैल्यू 5 फीट के आगे भी कुछ आ जाएगी, तो वहां अनसर्टेनिटी है। समझ में आ रहा है, लेकिन काउंट करने में, काउंटिंग द नंबर ऑफ फिंगर्स, देर इज नो अनसर्टेनिटी है, एक नहीं होगी तो 9 उंगली होगी, सर्टेन है ना मगर। समझ आ रहा है, तो हम जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कोई कैलकुलेशन उतना ज्यादा सर्टेन होगा। समझ में आई बात, इसलिए ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वो साइंटिस्ट के लिए अच्छा है कि खराब है, अच्छा है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन कैसा है, सर्टेन। समझ में आ गई बात, पक्का, ठीक, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस। चलो क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। एक तो मॉड्यूल देना 11वीं का,
कटआउट भी बना देगा कि पूछना उससे? ऊपर वाले दराज में। ये खराब वाली है, ये खराब वाली है। हमारे पास खराब भी है। हाँ, वो एक दो खराब आ जाती है ना अभी। ये भी खराब है, दूसरी देना। ये दोनों देना मेरे को, मैं रायपुर लेके जाऊंगा। हाँ, हो गया, निकाल लिए सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो भैया, बताता हूँ बेटा क्या करना है उसका। 2 मिनट ना, सॉरी मैं ऐसे ध्यान में रख, कहीं और था, मैं ऐसे फेंक के दे दिया तेरे को। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 6। इसमें भैया 6, इसमें 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भैया 4। ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 5। इसमें 5, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। समझ में आ रहा है? 0 कब सिग्निफिकेंट होगा? लास्ट में, जब डेसिमल के बाद हो। शुरू वाला और लास्ट वाला नहीं होगा, लेकिन कब होगा? जब डेसिमल के बाद। इसमें बोलो भैया, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 6। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। समझ आ गया? पक्का? ठीक हो जाएगा। लिखेंगे भैया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो लिखेंगे भैया, द रिजल्ट cannot have greater number of digits. The result cannot have greater number of digits on the right side of the decimal, than any of the original number. ठीक, इसका क्या मतलब है? मान लो मेरे पास 2 डिजिट हैं, जैसे कि 235.147 और ऐड किया मैंने 37.25, ये ऐड कर दिया। ठीक, मेरे को ऐड करना है, इसका एडिशन करेंगे, कितना आ जाएगा भैया? 7 9 3 और 12, कैरी और 1, 6 और 1 7, ये आंसर आ गया। समझ में आया? ऐड करने के बाद। लेकिन इसमें क्या है? 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और इसमें क्या है? 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अब रूल क्या बोल रहा है? मैंने नहीं बनाया रूल, किताब में लिखा है वही रूल है। क्या बोल रहा है रूल? बोलो। जो रिजल्ट है उसके पास दोनों में से किसी से भी ज्यादा डिजिट नहीं होने चाहिए। इसके पास कितना डिजिट है? 3 है ना। यहां कितना दिख रहा है? 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, जो कि क्या है? सेकंड वाले नंबर से ज्यादा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दिस इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, है नहीं? देयरफॉर वी हैव टू ड्रॉप क्या? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। अब अगर मैं ये 7 हटाता हूं यहां से, तो क्या होगा? बोलो नंबर का राउंड ऑफ होगा। 7 हटाऊंगा तो ये 9 किस में चला जाएगा? 39 से क्या हो जाएगा? बोलो 40। तो ऐसे केस में जो रिपोर्टेड आंसर होगा मेरा, रिपोर्टेड आंसर मेरा आएगा 272.40। समझ में आ गया? पक्का? 39 को क्या कर दूंगा? 40।
साइंटिफिक कैलकुलेशन के रूल्स हैं जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने बनाए हुए हैं, ठीक है। हम उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते जब तक हम साइंटिस्ट नहीं बन जाते। फिर आप बनो तो सब हटा देना, मैं आपके साथ हूं, है नहीं। चलो नोट करो फटाक से इसमें से। हाँ, क्लास के बाद पूछो, अभी कराऊंगा ना मैं। अभी क्लास में सबसे कराऊंगा, 5 मिनट मॉड्यूल ला के दिया, रुक जा 5 मिनट। अब तू अंदर बैठा है तो मैं वहां चढ़ के तो नहीं पूछूंगा डाउट ना। तो या तो तू बाहर बैठा कर, या तो तू मेरे तू क्या चाह रहा है, कुआं प्यासे के पास आए, प्यासा कुआं के पास जाए, है। वहां कैसे घुसूंगा अंदर में। या तो बाहर बैठ तो बताते बने, या तो तू क्लास के बाद पूछ तो बताते बने, बीच में कैसे बताऊं। हो गया भैया लिखना, समझ आ गया क्या करना है। चलो अगला लिखेंगे भैया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का क्या नियम है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसमें लिखेंगे भैया द रिपोर्टेड आंसर, रिपोर्टेड आंसर शुड कंटेन, the reported answer should contain the same number of, the reported answer should contain the same number of significant figures, should contain the same number of significant figures as the number, as the original number, as the original number with least number of, as the original number with least number of significant figures, as the original number with least number of significant figures। चलो इसको मल्टीप्लाई करके दो तो मेरे को 231.7 और 432। चलो ज्यादा हो जाएगा क्या, मगर कर लोगे, चलो मैथ्स वाले हो सब, करो चलो मल्टीप्लाई करो। एक मॉड्यूल और दे देना। सर वाटर थोड़ा भेज दियो ना। हाँ भेज दिया। अब उसमें और भी काम जोड़ो, तो एक वो था और क्या क्या काम बचा है। जोड़ा ना, कटआउट बनवाना है, है। पाइप लाना है, पाइप बोलो भी अच्छे से नाप के देना मेरे को, हाँ। फ्लैक्स बनवाना है, सब देख रहा हूँ वही चीज। और टीवी वाले का, टीवी का अंदर का वो बनाना है। हाँ? टीवी तो आ ही जाएगा, उसके अंदर चलाएंगे क्या, दूरदर्शन थोड़ी ना चलाएंगे। हो गया मल्टीप्लाई, क्या है आंसर 12009 4 पॉइंट, अरे बाप रे बहुत सारा वो करना पड़ेगा इसको तो। 12009 4.2 4, अरे बाप रे बहुत सारे डिजिट उड़ाने पड़ेंगे अपने को, डेसिमल के बाद तो उड़ा नहीं पाएंगे। हाँ 00 कर देंगे, ठीक। सारे सिग्निफिकेंट आ गए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसमें कितने आने चाहिए अपने में भैया, कितने होने चाहिए मैक्सिमम 3, मिनिमम हाँ कितने होने चाहिए 3। तो अपन क्या करेंगे, यहां से इनको सबको, मतलब लीस्ट होने चाहिए जितने उसमें। तो अब यहां से अपन क्या करेंगे, इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। यहां से 3 के बाद का ये हटा देंगे तो 0 है, तो ये नंबर काय में कन्वर्ट कर देंगे अपन, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितने आ गए भैया? 2। अब उससे ज्यादा नहीं हो रहे, उससे 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 2 सिग्निफिकेंट। तो अपन यहां तक इसको राउंड ऑफ कर देंगे। समझ में आया भैया? ठीक, टोटल में देखना है। ठीक, चल ये राउंड ऑफ यहां से हटाना पड़ेगा, इतना चाहिए अपने को, तो ये हटाएंगे 0, तो पूरा नंबर कायम हो जाएगा 0। ठीक, चलो आओ। कभी कभी इससे सवाल पूछता, हमेशा नहीं पूछता। आओ, जो जो सवाल पूछा है करेंगे अपन। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 खोलेंगे। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर दिया है सवाल में। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? वो 2 है और एक 2.5 है, एक अप्रोक्सीमेटली नंबर कितना है? 2। अच्छा, क्या क्या दिया है? मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना दिया है? 2.15 ग्राम पर ml दिया है। और क्या दिया है? द मास ऑफ 2.5 ml सॉल्यूशन। ये 2.5 ml ये मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है? ये वॉल्यूम है। क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है सवाल में। डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी हो गई? 2.15 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना हो गया? 2.5 ml। समझ में आ गया? अब ये 2.5 ये अप्रोक्सीमेटली 2 है, 2.5 इंटू 2 कितना होता है? 5। तो आंसर क्या आएगा? 5 से थोड़ा बड़ा। ऑप्शन देख के बोलो कितना आएगा? 5 पॉइंट क्या लिखूं बोलो? हाँ, 5.38। आंसर क्या लिखूंगा? 5.38। एक्चुअल आंसर क्या आएगा इसका? 5.38। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है। और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो? आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 2। तो इस 8 को हटाना पड़ेगा। 8 को हटाऊंगा तो इसके प्रीसीडिंग नंबर को क्या करूंगा? 1 से। तो क्या आएगा आंसर? रिपोर्टेड आंसर। रिपोर्टेड आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 5. समझ में आ गया? पक्का? बहुत मुश्किल है वो आज आसान लग रहा है। आज आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आज रूल याद है। अब इसके बाद ये दोबारा कभी काम नहीं आएगा पूरी केमिस्ट्री में, तो आप रूल भूल जाओगे। तो आप ये तो निकाल लोगे कि डेंसिटी का आंसर आएगा 5.38, लेकिन फिर आप ये भूल जाओगे कि 3 में रखना है या 2 में रखना है। तो इसको याद रखना आप, है ना? कभी कभी पूछता है, देखो 2022 में पूछा, नीट में आज तक एक ही बार पूछा है। ठीक, बहुत फ्रीक्वेंट सवाल नहीं पूछता। आओ चलो जेई में चले। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 38 में क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। पैर दुख गया यार, चलो जल्दी, रेडॉक्स भी शुरू करना है, आखिरी चल रहा है बस अभी। चलो बनाओ। क्या होगा बोलो? पहले वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? पहले वाले में कितना है? 4। दूसरे वाले नंबर में कितना सिग्निफिकेंट? एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर जो दिया है 0.02858 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। दूसरे वाले 0.112 में 3, और उसके नीचे वाले में कितना है? 4। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या नियम है? आंसर में कितना होना चाहिए? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। अब पहले वाले में कितना ऑप्शन में देखो, पहले वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। दूसरे वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। उसके बाद वाले में कितना है? 2। उसके बाद वाले में कितना है? 1। कौन सा आंसर होगा? सेकंड। समझ आ गया सबको? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। हाँ, उतना ही होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब मजबूर, अब यहाँ तो मजबूरी में फंस गए थे ना, था ही नहीं। यहाँ ऑप्शन में है ना कि अपन ले सकते हैं उसको। सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा अच्छा हो उतना अच्छा है ना। हाँ, उतने होने चाहिए जितने लीस्ट नंबर, जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं किसी में। हाँ, नहीं वहां भी वही लिखते हैं, अगर मजबूरी में कहीं फंस गए, नहीं मिल रहा है तो कर देते हैं, मगर है ना, नहीं है तो क्या करेंगे, मगर करते नहीं। ठीक, चलो अगला वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहले वाले में कितना है? दूसरे वाले में 5, अगले वाले में, और उसके बाद वाले में बोलो कौन कौन सा हो गया? ए सी डी। बहुत मुश्किल है ये 2023 में आया है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ो। पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 42 में क्वेश्चन नंबर 1, ये भी जे 2021 का है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन द गिवन नंबर, बोलो कितने होंगे? 3 होंगे। उसके बाद वाले में गिनो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे सिग्निफिकेंट है। समझ में आ गया क्यों सारे सिग्निफिकेंट है? हो जाएगा, ठीक कर लोगे आप सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूं चैप्टर के। ठीक है, मेरा पहला चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो लास्ट में इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जेई के साल में 10 पेपर होते हैं, मतलब 2 शिफ्ट होती है, 5 दिन तक चलता है, एक दिन में 2 बार पेपर होता है। तो एक सेशन में 10 पेपर हो गए, दूसरे सेशन में 10 पेपर हो गए, टोटल 20 पेपर हुए। 2021 में 20 पेपर हुए, उसमें से 2 बार आया है। हर पेपर में नहीं आता, कभी भूले बिसरे आ गए आपके में तो आपका प्रॉब्लम है। और नीट में इतने सालों में 1 बार आया। ठीक, तो बहुत परेशान होने का नहीं है। हाँ, मगर इजी चीज है, कर लेना, हो जाएगा। ठीक, हेडिंग डालेंगे एक ठोक, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। ठीक, अब अगर 5 से कम होगा तो क्या करेंगे? पीछे वाले नंबर को छोड़ देंगे। अब 5 से ज्यादा होगा तो लास्ट वाले नंबर को 1 से बढ़ा देंगे। समझते हो सब राउंडिंग ऑफ? तो वो नहीं लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि वो लिखाने की चीज नहीं। 501 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा? 500। और 509 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा? 510। समझ में आ गया पक्का? लेकिन 505 का क्या? अगर लास्ट में 5 आ गया तो क्या करेंगे? ठीक, तो राउंडिंग ऑफ में लिखेंगे इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड, if the digit to be removed is 5, if the digit to be removed is 5, then the preceding digit is left unchanged, then the preceding digit is left unchanged if it is even, if it is even, and if the preceding digit is odd, it is increased by 1, it is increased by 1। क्या होगा 1 से बढ़ाने से? ऑड से वापस काय में कन्वर्ट हो जाएगा? टू मेक इट इवन, इंक्रीज्ड बाय 1 टू मेक इट इवन। समझ आ गया भैया? ठीक, अब जैसे मेरे पास में है 24.635, इसको मेरे को 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। कितने डिजिट में? 4 डिजिट में, मतलब ये 5 को हटाना है मेरे को। तो राउंड ऑफ करते समय मैं क्या करूंगा? इसको, ये वाला डिजिट कैसा है? ऑड, तो ऑड नहीं चाहिए मेरे को, कैसा चाहिए? इवन। तो मैं क्या कर दूंगा बोलो इसको? 24.6
24, यही नंबर होता है 24.645। तो इसका ये वाला नंबर कैसा है, इवन, तो ये क्या आता बोलो 24.64, चेंज नहीं करता। समझ आ गया पक्का, ठीक, नियम है तो नियम है ना। चलो नोट कर लो इसको और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नियम है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो दो साइंटिस्टों के बीच। कितना परसेंटेज आया बेटा तेरा 10वीं में? 86, ठीक हो गया लिखना सबका, बढ़े आगे। चलो एक आध पेज छोड़ दो, कभी कोई अच्छा क्वेश्चन मिला करने के लिए।